राजू एक फौजी था। उसको फौज में 20 साल गुजर चुके थे। राजू के बेटे बड़े और उसकी पत्नी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जी आज आपको आर्मी में भर्ती हुए पूरे 20 साल गुजर गए हैं। मेरी तो आंखें भी आपको देखने को तरस गई है। जानते हैं, आपके बेटे बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझसे आपके ही बारे में पूछते। काम भी अब तो अपना ही चला रहे हैं। काश कि अपने बेटों की इस कामयाबी को आप भी देख पाते। अब तो दोनों ही एक बराबर के लगते हैं। अभी कोमल तस्वीर से बातें कर ही रही थी तभी तक हुई। लगता है दोनों आ गए। बेटा ये लड़कियां कौन है? कोमल दरवाजा खोलते ही चौंक गई क्योंकि उसके बेटों के साथ उन्हीं की उम्र की 2 लड़कियां खड़ी हुई थी। ये लड़कियां तुम्हारे साथ काम करती है क्या? नहीं माँ, यह काम नहीं करती, ये हमारी पत्नियां हैं। क्या पत्नी? हाय, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? माँ सुनिए तो सही। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम मुझसे बिना पूछे शादी कर लेना? बोलो अब मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ ऐसे रोइए मत, आपका रोना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम्हें क्या करूं? बोलो तुम दोनों पर मुझे जितना गुरूर था, आज उतनी ही शर्मिंदगी हो रही है। क्या तुम मेरे ही बेटे हो? वही बेटे हो जो हर काम मुझसे पूछ कर करते थे। बोलो। माँ प्लीज, आप हमारी बात तो सुनिए। अब सुनने और कहने को बचा ही क्या है? तुमने शादी करके यह साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ कोई मायने नहीं रखती है ना? माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, हमारी एक बार तो बात सुन लीजिए। तू चुप पर है और कोई ऐसी बात बोल मत जाना, जरूर तुमने ही मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसाया है। मैं तुम पांचों को नहीं छोड़ूंगी। बस अब बहुत हुआ माँ, आप हमारी पत्नियों के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। उनकी क्या गलती है? इन्हें तो हमने ही शादी के लिए प्रोपोज किया था। आपको सजा देनी है तो हमें दीजिए। नहीं सूरज भाई, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके हमें सजा मिले। हम आज तक सिर्फ माँ के ही इशारों पर नाचते आए हैं। अगर हमने यह एक फैसला खुद से ले लिया भी तो क्या हो गया? माँ अगर आपको हमारी पत्नियों को एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, वरना हम भी यहां से जा रहे हैं। बाकी अब आपकी मर्जी। जा रहे हो तो अब इन कर्मचारियों ने तुम्हें इतना चढ़ा दिया कि तुम अपनी माँ को भी छोड़ने को तैयार हो। अब ये बात जो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर आप इन्हें अंदर नहीं आने देंगे तो मजबूरन हमें यहां से जाना ही होगा। अपने बेटों की बात सुनकर कोमल 1 मिनट के लिए शांत हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अब अगर तुम इन्हें अपनी पत्नी बनाकर ले ही आए हो तो मैं इन्हें एक मौका दे ही देती हूं। चलो अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। कोमल की बात सुनकर दोनों बेटे खुश हो गए और वो अपनी बीवियों के साथ अंदर आ गए। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। कोमल की बहुएं वैसे तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन वह गरीब परिवार से थीं, जिसकी वजह से वो अब तक उन्हें अपना नहीं पाई थी। महीनों गुजर गए थे, लेकिन कोमल अभी भी अपनी बहुओं से खुश नहीं थी। चलो आज दोनों नौकरानियां मिलकर घर की अच्छे से सफाई करो, तुम्हारे ससुर जी की चिट्ठी आई है, वो अगले दिन में घर आ रहे हैं। ससुर जी आ रहे हैं? हाँ जरा अच्छे से सफाई करना और हाँ एक एक कोना चमकाना। कोई फायदा नहीं है। माँ अब आप कोई सफाई मत करवाइए। क्या हुआ मेरे बच्चे? तू ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है? सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। आप जानती हो हमारी फैक्ट्री को काम में एक बड़ा घाटा हुआ है और अब हमें उस घाटे की भरपाई के लिए अपना घर गाड़ी सब कुछ छोड़ना होगा। ए भगवान, ये तो क्या बोल रहा है? माँ देव सही कह रहा है। चलिए हम इस घर से चलते हैं। लेकिन इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाबा के गांव हम अपने पुराने घर चलेंगे जो हमारा पुराना बसेरा है। तेरे दादा दादी जी की कुटिया है, वह चलो। मेरे बच्चों अब वही चलते हैं। मैंने तो तुम्हारे बाप को तुम्हारी कामयाबी की ना जाने कितनी चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन वो पूरे 20 साल बाद लौटकर भी वैसे ही दिन देखेंगे जैसे कि वो छोड़कर गए थे। माफ कर दो हमें माँ। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया, चलो अब चलते हैं। दोनों बेटे, बहुएं और माँ अपने घर को छोड़ आए और वापस से अपने पुराने गांव में बने घर में ही आ गए।
उनका पुराना घर मिट्टी का था, इसीलिए टूट गया था। अरे नहीं, ये कुटिया तो इतने सालों में बिल्कुल टूट चुकी है। इसको तो दोबारा से लीपने की जरूरत है। मैंने तो कभी भी ऐसे लिपाई के काम नहीं किए, पता नहीं इन्हें कैसे लिपा जाता होगा। लेकिन हम दोनों बहनों को लिपाई का काम बहुत ही अच्छे से आता है। माँ जी, कैसा रहेगा अगर हम अपने इस नए ससुराल को खुद ही लीप कर तैयार कर दे? तुम कर सकती हो। बिल्कुल, और हो सकता है हमारी इसी काबिलियत को देखकर ससुर जी हमसे नाराज ना हो। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जल्दी से करो। ठीक है, तो आप अंदर चली जाइए, घर को हम ठीक कर देंगे। चलो बहनों, मिट्टी और गोबर का इंतजाम करते हैं। दोनों बहनें मिट्टी और गोबर देखने निकल गई। अभी हिमांशी मिट्टी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। अरे, ये इतना सारा कपड़ा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? उसे देखकर हिमांशी के मन में एक आइडिया जागा और वो वहां से 3 रंग का कपड़ा उठा लाई। अरे बहुत देर लग गई, ये क्या है हिमांशी? दीदी, ये कपड़ा है, यह आपको गांव में मिला और आप इसका क्या करोगी? हमारे ससुर जी का आर्मी ऑफिसर है, इसका मतलब उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उन्हें खुश करने के लिए हम घर को लीप कर तिरंगे से सजा दें। इससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और हो सकता है वो हम पर ज्यादा गुस्सा भी ना करें। अरे वाह, बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलो दीदी, जल्दी जल्दी मिलकर ये करते हैं। दोनों बहनें कामों में लग गई। पहले उन्होंने मिलकर घर को लीपा और उसके बाद उन सभी ने पूरे घर को तिरंगे से सजा दिया। तिरंगे पर्दे, तिरंगे दीवारें, सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अरे कहाँ हो कोमल? हाँ जी, आप आ गए। दिनेश ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और वो अपने बेटों को भी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। बहुत बड़े हो गए हो दोनों। मैंने तो सुना था तुम शहर में रहने लगे हो, लेकिन वहां पहुंचा तो पता चला कि तुम यहां आ गए हो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। अरे ये दोनों कौन है? आपकी बहुएं हैं। आपके बेटों ने बिना मुझे या आपको बताए ही शादी कर ली। ये सुनते ही दिनेश को गुस्सा आया। कोमल को समझाने पर वह खुश हो गए।